इस औरत की एक गलती के कारण इसका पति आत्महत्या कर लेता है। इस औरत का नाम अना है। दरअसल ये दोनों अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। तभी इस औरत को कार के अंदर कान के झुमके जैसी कोई चीज दिखती है जो अना की नहीं होती है। तो उसे लगता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और वो गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। उसका पति उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या चीज है और मैं उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिला। लेकिन ये औरत नहीं मानती है और वहाँ से दूर जाने लगती है। तो ये आदमी बहुत परेशान हो जाता है और गाड़ी को नदी के अंदर कूदा देता है। ये देखकर अना भी नदी के अंदर कूद जाती है और अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन आदमी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब अना बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ उसका एक बेटा होता है जिसका नाम मैक्स है। अना एक दिन अपने बेटे के कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी पता चलता है कि उस दिन जो गाड़ी में मिला था वो कोई कान का झुमका नहीं था बल्कि मैक्स के किसी सामान से टूटा हुआ एक साधारण सा पत्थर था। ये देखकर अना को बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब उनके पास सिर्फ उनका इकलौता बेटा मैक्स होता है जिसे वो सपने में भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन वही हुआ जो अना कभी नहीं चाहती थी। मैक्स एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाता है। पैसों के लिए कुछ गुंडे आकर मैक्स को बंदी बना लेता है। जब मैक्स का किडनैप होता है तो उसकी माँ बेटे को बचाने के लिए कैसी कैसी परेशानियों से होकर गुजरती है। ये देखकर आप भी कहेंगे कि सच में माँ दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है। दरअसल एक दिन अना अपने बेटे और कुछ फ्रेंड के साथ एक आइलैंड पर घूमने जा रही होती है जो उसके सास ससुर की ओर से तोहफा होता है। यानी इस टूर के पैकेज का सारा खर्चा मैक्स के दादा दादी की ओर से होता है। ये लोग इस आइलैंड पर सही सलामत पहुंच जाते हैं, अपने होटल में इंटर करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अना की नजर हमेशा मैक्स पर होती है कि वो उससे कहीं दूर न चला जाए। लेकिन ये बात मैक्स को अच्छी नहीं लग रही होती है कि उसकी माँ बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखे, क्योंकि वो समझ रहा था कि अब वो बड़ा हो गया है। क्योंकि इंसान की तो फितरत ही होती है, जब उसे कोई जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगता है तो वो उससे ऊब जाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। इसीलिए अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उतना ही कीजिए जितना सामने वाला हजम कर सके, नहीं तो बाद में रोना पड़ सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे पौधा बिना पानी के मर जाएगा, ये हम सबको पता है, लेकिन ज्यादा पानी देने से भी मर जाएगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हम भूख से ज्यादा खा नहीं सकते, प्यास से ज्यादा पी नहीं सकते, वैसे ही प्यार में भी होता है। आगे आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। अना मैक्स की चिंता इसलिए ज्यादा कर रही होती है क्योंकि वो अपने पति को खो चुकी होती है और अब वो अपनी दुनिया मैक्स को ही समझ रही होती है। फिर एक दिन सुबह मैक्स की दोस्त उसे बुलाने आती है बीच पर जाने के लिए। मैक्स देखता है कि उसकी माँ सोई हुई है। फिर क्या था, मौके का फायदा उठाकर मैक्स निकल लेता है और बीच पर जाकर मौज करने लगता है। इधर उसकी माँ उठकर परेशान हो रही होती है कि उसका बेटा कहाँ गया। तभी मैक्स को दूर समुद्र में दो बोट इसी आइलैंड की ओर आते दिखती है। देखते ही देखते वो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों को बंदी बनाने लगते हैं। इनका मकसद होता है टूरिस्ट को बंदी बनाकर उनसे पैसे लेना। मैक्स और उसके साथी डर के मारे एक लकड़ी के पीछे छुप जाता है और अपनी माँ को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करता है और लोकेशन बता ही रहा होता है कि उसके पास एक गुंडा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब उसकी माँ होटल से किसी तरह भागती हुई बीच पर पहुंचती है, लेकिन तब तक मैक्स का किडनैप हो चुका होता है। अब अना के पास एक आदमी आता है और अना को मैक्स के पास जाने से रोक लेता है क्योंकि वहां जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। अगर वो बाहर रहेंगे तो मैक्स को बचाने की संभावना ज्यादा होगी। ये आदमी इसी होटल का होता है लेकिन थोड़ा डरपोक होता है, लेकिन यही आदमी अना की सबसे ज्यादा मदद भी करता है। अब अना को उन लोगों की बोट दिखती है और सोचती है कि अगर किसी तरह से इनकी बोट को वहां से हटा दिया जाए तो ये लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे और उन्हें समय भी मिल जाएगा बाहर से मदद बुलाने के लिए। लेकिन यह आदमी बोट की ओर जाने से अना को रोकता है क्योंकि बोट स्टार्ट करते ही उन लोगों को पता चल जाएगा जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अना नहीं मानती है और अकेले चली जाती है। बहुत कोशिश करती है बोट को पानी में ले जाने की, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तो वो दोनों बोट में आग लगाकर वहां से भागने लगती है। तभी वो लोग अना को देख लेता है और गोली चलाने लगता है। ये देखकर अना के पीछे ये आदमी भी जाता है क्योंकि इसे थोड़ा बहुत इस एरिया के बारे में पता होता है। वो अना को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर से अना को लेकर पानी में कूद जाता है। फिर किसी तरह से ये लोग इस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन इनके पास ना तो कोई मोबाइल होता है और ना ही कोई नेटवर्क, क्योंकि गुंडे पहले ही यहाँ के इंटरनेट और बिजली को काट चुका होता है। लेकिन इनके पास एक छोटा सा वॉकी टॉकी होता है, लेकिन ये भी पानी में भीगने की वजह से काम नहीं कर रहा होता है। तभी अना को पहाड़ी के ऊपर एक रेडियो टावर दिखता है, लेकिन ये आदमी वहां जाने से अना को मना करता है और कहता है कि हमें वहां से कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि वो रेडियो 70 साल पुराना है और वो काम भी नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ से निकल भी गए
है फिर भी वहाँ पहुँचने से पहले ही मारे जाएंगे, क्योंकि उसके आदमी चारों ओर हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। लेकिन अना नहीं मानती है और कहती है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद वो काम कर रहा हो। अना बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसका इकलौता बेटा गुंडों के पास होता है और गुंडों को पैसे देकर छुड़ाने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं होता है। इसलिए अना अकेले वहाँ जाने का फैसला कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ये आदमी भी पीछे से आता है और साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी को रेडियो टावर तक पहुँचने का छोटा रास्ता पता होता है, लेकिन पहले वो वहाँ से कभी नहीं गया होता है, बस सुना हुआ होता है और ये रास्ता बहुत खतरनाक भी होता है। दोनों इस अंधेरे गुफा से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लोगों का मानना होता है कि इस गुफा में आत्मा रहती है। गुफा बिल्कुल अंधेरा था और बहुत डरावना भी, और इसमें बहुत सारे चमगादड़ भी थे जो उनके ऊपर हमला भी कर देता है, जिससे अना थोड़ा बहुत जख्मी भी हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती रहती है। गुफा के अंदर हलचल की वजह से कुछ चमगादड़ बाहर निकलने लगता है, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग अंदर ही है। इधर ये लोग इस पतले से सुरंग से होते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये आदमी अना को कहता है कि थोड़ी ही देर बाद तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी, अब रेडियो टावर ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आदमी को पता चल गया था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तभी एक आदमी पीछे से इसका पैर पकड़ लेता है और वापस होटल लेकर चला जाता है। अब अना बिल्कुल अकेली हो चुकी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके रेडियो टावर तक पहुंच जाती है और कोशिश करती है स्टार्ट करने की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद वो काम करने लगता है, लेकिन अभी भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। तभी ये आदमी मैक्स को कहता है कि तुम्हें अपने माँ की मदद करनी होगी, वो वहाँ उस रेडियो टावर पर है। फिर मैक्स को कुछ बातें समझाता है। मैक्स के पास एक वॉकी टॉकी था जिसे मैक्स छुपाकर एक डॉल के अंदर रखा हुआ होता है, लेकिन अब ये डॉल इस भैंसे के पास था। मैक्स बड़ी चालाकी से ये डॉल यहाँ से ले लेता है और माँ से कांटेक्ट करके बताता है कि आपको 4125 का सिग्नल लगाना होगा और लगाकर मेडे मेडे बोलना होगा। अना वैसा ही करती है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद अना मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि रेडियो में बोलते ही गुंडों को अना की लोकेशन का पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ ये लोग पहले से ही रेडियो ऑन करके रखा हुआ होता है। गुंडे वहाँ तुरंत पहुँच भी जाते हैं, लेकिन किसी तरह से अना उसे मार कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन ये लोग सिर्फ 4 लोग ही होते हैं, इसलिए इन लोगों से सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है। तो ये लोग और फोर्स बुलाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही चारों पुलिस वाले मारे जाते हैं और गुंडे पुलिस की ही बोट से उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपने बिगड़े हुए बोट को भी बांध कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मैक्स को वहाँ एक छुरी दिखती है, उसे लेकर रस्सी को काट देता है और ये करते हुए मैक्स को एक आदमी देख लेता है और मैक्स को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये देखकर अना भी बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी वहाँ और पुलिस वाले आ जाते हैं और अना के साथ साथ उन सभी लोगों को बचा लेते हैं और उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद ये सारे लोग सही सलामत अपने घर वापस चले जाते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।